स्वागत है साथियों। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला में आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए क्योंकि ये सारे प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तकों पर आधारित हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक भ्रमर गीत सार की भूमिका का बीज शब्द क्या है। तो ध्यान रखेंगे, सूरदास जी के काव्य के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी ने ये कहा कि ये जीवनोत्सव के कवि हैं, इसलिए बीज शब्द इस पुस्तक की भूमिका का जीवनोत्सव है। अगला पॉइंट है, शुक्ल जी द्वारा जायसी की आलोचना में प्रयुक्त बीज शब्द क्या है। तो ध्यान रखेंगे, जैसे सूरदास के विषय में वैसे ही जायसी के विषय में शुक्ल जी ने प्रेम की वेदना नामक शब्द को जायसी की आलोचना में प्रयुक्त बीज शब्द के रूप में स्वीकार किया है। अगला पॉइंट है, पद्मावत की लोक गाथा ही भारतीय नहीं है, प्रेम भी भारतीय है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बच्चन जी की पंक्ति है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में प्रयुक्त है। अगला पॉइंट है, मानुष प्रेम भय बैकुंठी नाहित छार भय दुई मुठी, किस रचना की पंक्ति है। तो ध्यान रखेंगे, ये पद्मावत की है, जायसी की पद्मावत की। इसमें कितने सर्ग हैं कमेंट करके बताएंगे। अगला पॉइंट है, जबादानी का दावा रखने वाला अन्यतम कवि कौन है। तो ध्यान रखना है, जबादानी का दावा रखने वाला अन्यतम कवि है घनानंद। ये किसने कहा है इन्हें घनानंद के विषय में, ये कमेंट करके आपको बताना है। अगला पॉइंट है, साक्षात रसमूर्ति कौन सा कवि है। तो ध्यान रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद जी को क्या कहा है, साक्षात रसमूर्ति कहा है। देखते हैं अगला पॉइंट, मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा किस कवि को कहा गया है। मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा तो शुक्ल जी ने पद्माकर के विषय में कहा है। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल के किस कवि को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कहा है। तो इसे ध्यान रखेंगे आप कि देव के विषय में शुक्ल जी ने कहा। तो एक तो पद्माकर के विषय में जो टिप्पणी की हुई है और दूसरा देव के विषय में, इन दोनों टिप्पणियों को आपको ध्यान रखना है। एक को यानी पद्माकर को मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा कह रहे हैं और देव को क्या कह रहे हैं, प्रगल्भ एवं प्रतिभा संपन्न कवि कहा है। तो ऐसे पॉइंट्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ध्यान रखना है। देखते हैं आगे, आचार्य शुक्ल किस कवि की सरसता और भावों की अकृत्रिमता की सराहना करते हैं। तो ध्यान रखिए, मतिराम के विषय में शुक्ल जी लिख रहे हैं कि सरसता और भावों की अकृत्रिमता है। ये बात शुक्ल जी ये कह करके मतिराम की प्रशंसा करते हैं। तो आपने देखा क्या, मतिराम के विषय में ये बात कह रहे हैं, देव के विषय में ये बात कह रहे हैं और पद्माकर के विषय में मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा कह रहे हैं, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कह रहे हैं। तो शुक्ल जी जो कह रहे हैं वो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट की तैयारी करने वालों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्ल जी की पुस्तक से ऐसे प्रश्न अब नए ढंग से पूछे जा रहे हैं। साथियों, एक सूचना है कि यूपी जीडीसी की परीक्षा तैयारी करने वाले, जो राजकीय डिग्री कॉलेज की परीक्षा की तैयारी अगर आप हिंदी विषय से कर रहे हैं, तो हमारा बैच 10 मार्च से शुरू होने जा रहा है। यूपी हायर की बैच हमारी चल रही है, जो रचनाओं पर आधारित है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास को भी लेकर के हम कवर कर रहे हैं, पारिभाषिक शब्दावली को। ऐसे ही एक शानदार बैच यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य की शुरू होने वाली है 10 मार्च से। प्रतिदिन शाम में 4 बजे होगी, या आप सभी के व्यवस्था के अनुकूल होगा। प्री एग्ज़ाम के लिए भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। प्री और मेंस के लिए भी हम बेहतरीन ढंग से इस पूरे बैच को चलाएंगे, प्लस आपको पाठ्यक्रम पर आधारित नोट्स भी आपके पते पर भेजा जाएगा। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार ढंग से हम पूरे पाठ्यक्रम को कवर करेंगे, तो जल्द जुड़े, अपने साथियों को भी ये सूचनाएं पहुंचाएं। अगला पॉइंट है, गुनाहों का देवता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ध्यान रखना है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1949। गुनाहों का देवता ये एक भावुकतापूर्ण करुण प्रेम कहानी है। चंदर और सुधा का प्रेम काल्पनिक किशोर की भावुकता की उपज है। ये कौन कह रहा है, रामचंद्र तिवारी जी। पात्र कौन कौन से हैं, चंदर और सुधा, और इन दोनों का प्रेम जो काल्पनिक किशोर भावुकता है उसकी उपज है। ये रामचंद्र तिवारी की पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य नामक पुस्तक में लिखा गया है। सूरज का सातवां घोड़ा, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ध्यान रखेंगे, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में प्रकाशित है। इसके उपन्यासकार कौन हैं, कमेंट करके बताएं।
इसमें इलाहाबाद के एक मोहल्ले के निम्न मध्यम वर्गीय लोगों की तस्वीर पेश की गई है। तो इलाहाबाद से संबंध है सूरज का सातवां घोड़ा का। इसके कौन है उपन्यासकार, कमेंट करके बताएं। इसका प्रकाशन वर्ष ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है सोया हुआ जल। ये 1954 में उपन्यास लिखा गया है। इसके लेखक कौन है, उपन्यासकार कौन है? तो ध्यान रखना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, जिन्होंने एक कविताएं भी बहुत अच्छी लिखी हैं। नई कविता के दौर के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा के अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। तो सोया हुआ जल इनका एक उपन्यास है 1954 में। 54 में मैला आंचल भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और रामचंद्र तिवारी जी लिख रहे हैं कि सोया हुआ जल सिनेरियो शिल्प में लिखा हुआ एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। ध्यान रखेंगे, प्रतीकात्मक उपन्यास है सोया हुआ जल। काला कोलाज 1989, ये उपन्यास किसका है, इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे काला कोलाज 1989 में कृष्ण बलदेव वैद्य जी ने लिखा है। ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको आगे भी दिखेंगे। लगभग 35 से 40 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत नए हैं, बहुत अलग किस्म के, आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे पागल कुत्तों का मसीहा 1977 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ है। ये किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। तो हमने यहाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के 2 उपन्यासों की बात की, सोया हुआ जल 54 में और लगभग 22 वर्षों के बाद पागल कुत्तों का मसीहा, ये भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। चलिए आगे देखते हैं। ये पॉइंट्स लगातार धड़ल्ले से तैयार करिए, बहुत ज़रूरी है। टीजीटी, पीजीटी, एमआरएस, असिस्टेंट प्रोफेसर सब में बहुत ज़रूरी हैं ये पॉइंट्स। नई कविता के प्रतिमान, ये किसकी पुस्तक है? लक्ष्मीकांत वर्मा की। कविता के नए प्रतिमान, ये किसकी पुस्तक है? नामवर जी की। नई समीक्षा के प्रतिमान, ये किसकी है? निर्मला जैन की। तो एक जैसे नामों वाली ये रचनाएं हैं जिनमें कन्फ्यूज़न न हो, इसलिए आप इन्हें एक साथ देख लें। किस बोली का नाम कौरवी है? तो ध्यान रखेंगे खड़ी बोली हिंदी को कौरवी नाम से भी जाना जाता है। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1888 ईस्वी है। नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1935 में किया गया है, नागरी लिपि सुधार समिति। सोया हुआ जल शीर्षक उपन्यास अभी हमने देखा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। धूप के धान, ये काव्य संग्रह किसका है? धूप के धान, शिलापंख चमकीले, ये गिरिजा कुमार माथुर जी का काव्य संग्रह है। रस सिद्धांत के अंतर्गत भुक्तिवाद सिद्धांत किसने दिया? तो ध्यान रखेंगे भट्टनायक ने भुक्तिवाद सिद्धांत दिया हुआ है। अगला पॉइंट है मरुभूमि का वह मेघ, किसकी जीवन गाथा इसमें वर्णित है? मरुभूमि का वह मेघ नामक एक पुस्तक है, इसमें किसकी जीवन गाथा वर्णित है? तो घनश्याम दास बिड़ला जी की जीवन गाथा वर्णित है। लिखा किसने है? रामनिवास जाजू ने 1986 में। मरुभूमि का वह मेघ, ये पूछी गई रचना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। घनश्याम दास बिड़ला के जीवन पर आधारित है, रामनिवास जाजू ने लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। बाबू गुलाब राय किस प्रकार के निबंधकार माने जाते हैं? तो व्यक्तिव्यंजक निबंधकार माने जाते हैं, ध्यान रखना है। बाबू गुलाब राय जी का जन्म वर्ष भी ध्यान रखना है। 1888 में इनका जन्म हुआ है और 1963 तक ये वर्तमान रहे हैं। बाबू गुलाब राय के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, अध्ययन और आस्वाद, ये इतने इनके बहुत प्रसिद्ध चर्चित निबंध संग्रह हैं। विधा भी ध्यान रखना है आपको, ये निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म वर्ष क्या है? तो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण एक आलोचक, समीक्षक, साहित्य इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म वर्ष है 1888, 1941 तक ये वर्तमान रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित होते रहे? ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखेंगे नागरी प्रचारणी पत्रिका में 1912 से 1918 तक मनोविकार संबंधी जो निबंध थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, वह प्रकाशित होते रहे। अगला पॉइंट है विश्व प्रपंच किस रचना का हिंदी अनुवाद है? तो यहीं से आपको ध्यान रखना है कि विश्व प्रपंच नाम की एक पुस्तक है जो हिंदी में अनुदित है। किस रचना का अनुदित रूप है? रिडल्स ऑफ द यूनिवर्स, ये हैकल एक लेखक है, उनकी रचना है रिडल्स ऑफ द यूनिवर्स, उसी का हिंदी रूपांतरण है विश्व प्रपंच। किया किसने है इसका हिंदी रूपांतरण, अनुवाद? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कब किया? 1920 में। तो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने होंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न न हो और बहुत अच्छे से आप इनके उत्तर दे सकें। चलिए आगे देखते हैं शुक्ल जी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में। गोस्वामी तुलसीदास नाम से एक पुस्तक 1922 में लिखी। भ्रमर गीत सार की भूमिका 1924 में।
और जायसी ग्रंथावली की भूमिका 1924 में। तो ये इनकी बहुत चर्चित रचनाएं हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद चिंतामणि और इन सारी महत्वपूर्ण जो रचनाकार हैं, मध्य युग के, भक्ति काल के कवि हैं, इन सभी पर ये पुस्तकें बहुत चर्चित हैं शुक्ल जी की। तो उम्मीद है साथियों आपने इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखा होगा, इन्हें एक जगह नोट भी कर लें ताकि आपके लिए आसान हो जाए। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो परीक्षा की तैयारी है उसका बैच 10 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इसे ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप संपर्क करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करें। और इसमें हम प्री और मेंस दोनों की बैच चला रहे हैं, तो आप चाहे प्री परीक्षा की तैयारी के लिए चाहे प्री और मेंस दोनों के लिए ये बैच बहुत शानदार तरीके से व्यवस्थित ढंग से शुरू करने हम जा रहे हैं। तो इससे जुड़ें और अपनी तैयारी को लगातार निरंतरता के साथ आगे बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद।